कौन सा अगला रेजिस्टेंस और सपोर्ट है और कहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक फॉर्म होने का चांसेस है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम इन वीडियोस को देखने के बाद किस तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहला जो वीकली एनालिसिस करके बताया था कि ये शूटिंग स्टार जो है बना वीकली चार्ट पे, और ये अपने इम्पैक्ट को तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक मार्केट इसके हाई के ऊपर नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन हम इंट्राडे से नहीं कर सकते, इसका कंपैरिजन हम इंट्राडे से नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत ही प्यारी कैंडलस्टिक पैटर्न फिर से बनी हुई है, बहुत ही प्यारी कैंडल बनी हुई है, लेकिन उन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने से पहले जरा प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन पहले ऐसे चल रहा था, ठीक है। जब ऐसे चल रहा था तो हर स्विंग लो पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही थी, ठीक है। हर स्विंग लो पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, ठीक है। मान लीजिए कि हर स्विंग लो पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो क्या वहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा था? बिल्कुल, वहां पे कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे आपने हैमर को देखा। अगेन फिर आपने यहाँ पे स्विंग लो पे आपने क्या देखा? हैमर को देखा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश हैरमी पैटर्न बना, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो एक हैमर कैंडल बनी हुई थी, ठीक है। हर स्विंग पे आप देखिए हैमर कोई ना कोई बुलिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो है बेरिश बुलिश हैरमी बनी हुई है। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्वीजर बॉटम विथ हैमर बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जब तक मार्केट का सेंटिमेंट बड़ा ही पॉजिटिव था, वहां पे हर स्विंग लो पर कोई ना कोई बुलिश कैंडल बनती थी, और बनने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता था। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा जो स्विंग लो है वहां पे तो बुलिश कैंडल, जब मार्केट मेजरली अप ट्रेंड में होता है, जब मार्केट मेजरली अप ट्रेंड में होता है तो स्विंग लो पर हमें क्या दिखना चाहिए? कोई ना कोई बुलिश कैंडल देखना चाहिए। फिर से सुनिए, जब मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश होता है, ब्रॉडर टाइम फ्रेम में बुलिश होता है, तो वहां पे हमें क्या देखना चाहिए? हमारा जो स्विंग लो है वहां पे कोई ना कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और जब वो बुलिश कैंडल कंप्लीट हो जाती है तो फिर वहां से हमें एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहां तक तो कोई बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे कि अगर मार्केट अब डाउन, शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। फिर से सुनिए, शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो यहां से आपका ये अप ट्रेंड आपको दिख रहा था, ठीक है। और यहाँ पे स्विंग लो पे हमें कोई ना कोई बुलिश कैंडल दिख रही थी, जिसको देख करके हम अप साइड की मार्केट का वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन चेंज हो रहा है तो हमें कहाँ कहाँ पे देखना चाहिए? मार्केट देखिए, सॉरी इसको मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ से नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका स्विंग लो ब्रेक हुआ, मार्केट ने हमें एक लो लगाते हुए दिखाया, फिर मार्केट एक स्विंग हाई बनाया, ठीक है। अब हमें हर स्विंग हाई पर एक बेरिश कोई कैंडल मिलनी चाहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड में रहना है मार्केट को, तो हमें क्या मिलना चाहिए? हर स्विंग हाई पर हमें एक बेरिश कैंडल मिलना चाहिए। फिलहाल हमारे टॉप पे, हमारे इस ट्रेंड के जो हमारा अप ट्रेंड था, इसके टॉप पे सबसे पहले हमें क्या मिला? शूटिंग स्टार मिला। सेकंड नंबर पे वीकली चार्ट पे हमें क्या मिल गया? ठीक है, प्राइस एक्शन तो डाउन साइड का है। यहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक मिला है? बियरिश इनगल्फिंग। यहाँ पे शूटिंग स्टार मिला, यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग मिला। अगर ये बियरिश इनगल्फिंग कंटिन्यू अपने आप को करता है, यानी बेरिश इनगल्फिंग जिस तरीके से शूटिंग स्टार ने अपना रिजल्ट यहां तक का दिखाया है, ठीक उसी तरीके से बेरिश इनगल्फिंग अगर अपने इम्पैक्ट को मार्केट पे डालता है, तो फिर मार्केट कहां तक आ जाएगा? 49,000 के आसपास। फिर 49,000 से ये कहां पे जाएगा? 51,000 के आसपास। फिर यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी। जब कोई यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगी तो वहां से फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? एक और स्विंग लो देखने को मिलेगा। अगेन फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। और ये कहां तक जाएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट मूव कर रहा है तो कहां तक मूव करेगा? यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ यही समझना है कि हमारा जो ये वो है ना, स्विंग हाई है ना, सिर्फ वहीं तक मूव करेगा स्विंग हाई। कभी थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, कभी थोड़ा सा नीचे ही रह जाएगा। तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड वीकली चार्ट पे, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, तब तक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में मार्केट एक बेरिश मोड में है।
ठीक है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि शूटिंग स्टार ने अपना इम्पैक्ट पूरा मार्केट पे डाला, ठीक उसी तरीके से अगर बेयरिश इंगल्फिंग भी पूरा इम्पैक्ट डालता है तो मार्केट को आ जाना चाहिए 49,000 के आसपास। 49,000 के पास अगर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के अप साइड में मूव करता है, तो फिर से वापस 2,000 की यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी और ये फिर पहुंचेगा नियर अबाउट 51,000। अगेन अगेन यहाँ पे कोई वीकली चार्ट पे डाउन साइड की यानी कोई बेयरिश कैंडल बनती है तो फिर वापस से हमें 48,000 देखने को मिलेगा। अगेन फिर 50,000 के लेवल को ये मार्केट दिखा सकता है। तो मार्केट इसी तरीके से चलता है। मार्केट के सेंटीमेंट को हमें जानना है। मार्केट के सेंटीमेंट को अगर हम समझते हैं, ट्रेंड लाइन को समझते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को समझते हैं, तो हमें ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से नहीं होता है, मार्केट के ब्रॉडर टाइम फ्रेम को हमें देखना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जब अप ट्रेंड में था तो मार्केट अपने स्विंग लो पे कुछ ना कुछ बना रहा था। अब अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपने स्विंग हाई, पहला वाला स्विंग लो लगा, ये स्विंग हाई हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, फिर अगेन एक लो लगेगा, वापस से फिर जाएगा स्विंग हाई के पास, फिर नेगेटिव कैंडल बनाएगा, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये है वीकली चार्ट पे आप जो देख रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ साथ कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर थोड़ा सा और मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूं इसको, तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन गया, ठीक है। और एम पैटर्न भी एक ट्रेंड रिवर्सल है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये ब्रॉडर टाइम फ्रेम है, अब इससे इंट्राडे का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब चलिए मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। डेली चार्ट पे फिर मैं कुछ दिखाता हूँ कि आप मार्केट को किस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए मार्केट ने अपने पूरी तरह से यहाँ पे वीकली चार्ट पे मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ। मार्केट में मैं एक यहाँ पे वीकली चार्ट पे मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ और सपोर्ट लाइन के बाद फिर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट बता रहा हूँ कि देखिए मार्केट जब भी इस सपोर्ट के पास आया है एक बाउंस बैक लिया है, जब भी इस सपोर्ट के पास आया है एक बाउंस बैक लिया है। तो ये फर्स्ट टाइम पे हुआ, सेकंड टाइम पे हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ टाइम पे है। तो जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट मल्टीपल टाइम पे हिट होते हैं, जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट मल्टीपल टाइम पे हिट होते हैं और रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास मार्केट स्टे करता है, पॉज लेता है, पॉज लेकर के अगर वो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो काफी अच्छा मोमेंटम। तो यहाँ पे फिलहाल 5 बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 49,000 वाला लेवल हमको दिखा सकता है। तो ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में भी, और साथ ही साथ हमारे स्विंग ट्रेड के लिए भी। अब यहाँ पे हम 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि मार्केट हमें मंडे के सेशन में किस किस तरीके से ट्रेड दे सकता है। तो देखिए फिलहाल मार्केट अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर के अप साइड का मूव दिया है। तो फिलहाल ये हम ऐसा नहीं कि अब यहाँ से अप साइड है तो हम ऊपर के अब ट्रेंड चेंज हो गया अब अप साइड में मूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे अलग अलग लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। जैसे एक हमारा रेजिस्टेंस ये बन रहा है 51,200 वाला लेवल। 51,200 वाला लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। और नेक्स्ट जो बन रहा है वो 400 वाला लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और अगेन नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 51,600 वाला लेवल भी हमारे लिए, ये जितने भी राउंड फिगर 200 के पास राउंड फिगर है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो इन मल्टीपल रेजिस्टेंस के पास बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर इसको अप साइड में जाना है तो 52,000 को क्लोजिंग देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर इन लेवल्स के पास मार्केट आपको दिखता है और कोई बेयरिश सिग्नल दिखता है यानी डाउन साइड का, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे एक रेंज में ही ये ट्रेड करेगा, ठीक है। जहां पे ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे, इसी तरीके से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। अब इस बीच में आपको क्या करना है, इस बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बस हमेशा टारगेट अपने छोटे रखने हैं। इस बीच में आपको क्या करना है, टारगेट बहुत छोटे रखने हैं। तो इस तरीके से अगर आप डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, वीकली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं, तो आपको चार्ट दिखने लगेगा और उस चार्ट के दिखने में आपको ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।